चल पैसे निकाल, बड़ा आया। चल चल जल्दी कर, मुझे और किसी से भी पैसे लेने हैं। साहब मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, पता है मैं कौन हूं। तू चाहे जो भी हो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। दोस्तों, एक आर्मी के जवान दुर्गा पूजा का फल फ्रूट लेने मार्केट जाता है और वहाँ पर एक दरोगा और 2 कांस्टेबल से उनकी झड़प हो जाती है और दरोगा आम पब्लिक में अपना रोब दिखाने के लिए वर्दी के नशे में चूर आर्मी वाले को थप्पड़ मार देता है। बेचारा आर्मी वाला इसका कंप्लेन थाने में जाकर एसएचओ से करता है और एसएचओ भी हंसते हुए उसे दुत्कारते हुए थाने से भगा देता है। फिर वो आर्मी के जवान ऐसा कुछ करता है दोस्तों कि दरोगा, कांस्टेबल, एसएचओ सबको होश में ला देता है। आखिर क्या किया वो आर्मी के जवान, आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको सुनाऊं इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची के दीपाटोली कैंट से होती है। दीपाटोली कैंट के अंदर एक आर्मी यूनिट 624 EME बटालियन के अंदर एक जवान था जिसका नाम था नायक राजवीर सिंह यादव। मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। दीपाटोली मेन गेट जो कि बुट्टीमोर और कोकर के बीच में है, वहाँ से वो फल फ्रूट सब्जियां लेने के लिए बाहर आया जाया करता था। वहीं कोकर के पास एक ठेले पर एक रोहन नामक लड़का फल फ्रूट बेचा करता था और फल फ्रूट के साथ साथ थोड़ी सब्जी भी वो रखता था। ये फौजी राजवीर यादव बराबर उसके पास फल फ्रूट लेने आता था। दोनों में लगभग दोस्ती हो चुकी थी। कारण क्या था, वो लड़का आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था। अपना दौड़ धूप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम फल और सब्जी बेचा करता था और अपने ठेले पर भी किताबें रखा करता था और टाइम मिलने पर वहीं पढ़ाई भी कर लिया करता था। राजवीर यादव से उसकी खूब जमती थी और राजवीर यादव उसकी यथासंभव मदद भी किया करता था। कैसे दौड़ना है, कैसे पढ़ना है, सब ये बताया करता था। दोस्तों, 29 सितंबर 2025 यानी संडे के दिन दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा था। बाजार में खूब गहमागहमी थी। बाजार चारों तरफ से खूब सजा हुआ था। फल फ्रूट से लेकर हर तरह की दुकानें खूब रौनक थी और इस रौनक का फ़ायदा पुलिस वाले उठा रहे थे। सभी गरीब मजदूर लोग अपने अपने ठेले पर कई तरह के सामान बेच रहे थे, ताकि ये दुर्गा पूजा के दिन गरीबों के लिए कमाई का दिन होता है। सभी दुकानदार इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आम पब्लिक भी यथासंभव इस दुर्गा पूजा में कुछ न कुछ सामान बेचते हैं ताकि 2 पैसे मुनाफा हो जाए। कोई खिलौना बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है, कोई अन्य सामान जैसे जो भी उनको ज़रूरत होती है ये बेच रहा था। रोहन मुंडा के ठेले पर भी काफ़ी रौनक थी। काफ़ी फल फ्रूट सजा रखा था ठेले पर। जब फौजी राजवीर यादव उसके पास पहुंचता है, उसे देखते ही मुस्कुराता हुआ बोलता है, रोहन आज तो तेरे ठोले पर बड़ा ही रौनक है, तूने बहुत ज़्यादा फल फ्रूट ले आया है। रोहन हंसते हुए बोलता है, सर दुर्गा पूजा है और कल अष्टमी है, खूब फल फ्रूट बिकेंगे क्योंकि खोइचा भरा जाता है दुर्गा माता का और काफ़ी फल फ्रूट बिकते हैं, इसलिए मैंने ये सब ले आया है। दोस्तों, ये सब बातें हो ही रही थी, तभी एक दरोगा अपने 2 कांस्टेबल के साथ वहाँ पहुँचता है और रोहन के ठेले पर जोरदार डंडा पटकते हुए बोलता है, फटाफट पैसे निकाल। बेचारा रोहन कुछ भी नहीं बोलता है और सीधा 50 रुपये का एक नोट दुर्गा जी को पकड़ा देता है। जब वो फौजी पूछता है ये नोट किस बात के दिए, तो रोहन बोलता है, सर यहाँ जितने भी ठेले वाले लगे हुए हैं सबसे दुर्गा जी पैसे वसूलते हैं। दुर्गा पूजा में बहुत सारे लोग नए नए ठेला लगाए हैं, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और दुर्गा जी उन सबको लूट रहे हैं। हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो ये ठेला बंद करा देंगे। तभी फौजी राजवीर दुर्गा जी को बोलता है, सर आप ये क्या कर रहे हैं, दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, सब लोग पुण्य कमाने के चक्कर में हैं और आप ये पाप क्यों उठा रहे हैं। दुर्गा बड़े ध्यान से उस फौजी को देखता है। अब बोलता है, फौजी अपने काम से मतलब रख, इतना बॉर्डर नहीं है, यहाँ हमारा राज चलता है और हम लोग का एक तरीका होता है बाजार को संभालने का, जिसे हम कर रहे हैं। तुम हमारे कामों में टांग मत अड़ाओ, अपना काम करो और रास्ता नापो। फौजी ध्यान से उसको देखता है। उसके नेम प्लेट पर विजय तिग्गा लिखा हुआ था, यानी दुर्गा साहब का नाम विजय तिग्गा था। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। फौजी बोलता है, सर सरकार आपको तनख्वाह देती है, हर सुख सुविधा देती है, फिर भी आप गरीब को क्यों लूटते हो। दोस्तों, दरोगा जी में और फौजी में झड़प होने लगती है। आम पब्लिक सांस रोके ये नज़ारा देख रहे थे। कोई पब्लिक ये बोल रहा था, ये दुर्गा बड़ा ही जालिम है, देखना फौजी को भी कुछ न कुछ अपशब्द कहेगा। तो कोई बोल रहा था, नहीं ये फौजी है, देश का रक्षक है, ये दुर्गा से नहीं डरेगा। दोस्तों, ये सब बातें हो ही रही थी, तभी वातावरण में सड़ाक की आवाज़ गूंजती है और उस दरोगा ने अपनी वर्दी के नशे में और आम पब्लिक पर रोब दिखाने के लिए, डर पैदा करने के लिए उस फौजी को जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसका कॉलर पकड़ बोलता है कि तुम अपना यूनिट जाओ, हमें कानून मत सिखाओ, हमें जो करना है मैं करूँगा,
हमें कोई नहीं रोक सकता। फौजी बेचारा थप्पड़ खाने के बाद भी संयम में रहता है और दुर्गा साहब को बोलता है, सबसे पहले आप मेरा कॉलर छोड़िए, आप भी वर्दी में हैं और मैं वर्दी का बहुत सम्मान करता हूँ, नहीं तो आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, इसका जवाब देना मुझे आता था, लेकिन मैं आपकी वर्दी के सम्मान करते हुए आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया। और दोस्तों दुर्गा से अपना कॉलर छुड़ाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। वो सीधा थाने जाता है और एसएचओ साहब से मिलता है। अब बोलता है कि सर, विजय तिग्गा नामक एसआई हमें थप्पड़ मारा, और सारी कहानी उन्हें बता देता है। एसएचओ साहब हंसते हुए बोलते हैं कि भाई, दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है और यही माहौल में हम लोग कमाते हैं। सब लोग कमाई के लिए नए नए ठेले लगा रहे हैं, जगह का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता है उनसे कुछ न कुछ ले लें, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है। दोस्तों ये सुनते ही उस फौजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मन ही मन सोचने लगता है, यहाँ तो सारा महकमा ही भ्रष्ट है, किससे क्या उम्मीद करें। और दोस्तों चुपचाप वहाँ से बाहर निकल आता है और सीधा यूनिट जाता है। यूनिट में अपने कैप्टन साहब को सारी बात बताता है। कैप्टन साहब बोलते हैं कि भाई तू कहाँ पंगा ले रहा है, तुम्हें क्या करना, बाहर क्या हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन फौजी राजवीर बोलता है, नहीं सर, मुझे उस दुर्गा को सबक सिखाना है। और कैप्टन साहब को विश्वास में लेकर राजवीर स्टिंग ऑपरेशन का कैमरा, माइक्रोफोन सारा का बंदोबस्त करता है और अपने बटन के साथ उसे ऐड कर लेता है और चलाता है रोहन के ठेले पर। और रोहन को बोलता है, भाई रोहन, अपना मोबाइल ऑन कर और आज तू वीडियो बनाना, जो कुछ भी होगा उसका तू रिकॉर्डिंग करना। रोहन अपने छोटे भाई को बुलाता है, उसे वीडियो ऑन करके पकड़ा देता है। अब बोलता है, जैसे ही दुर्गा साहब आएगा इसे ऑन कर लेना। दोस्तों आधे घंटे का वक्त बीतता है, फिर वही दुर्गा विजय तिग्गा वहाँ आता है और वहाँ पहले से ही उस फौजी राजवीर को देखते हुए बोलता है, अच्छा तो सुरमा आज भी मौजूद है, बड़ा हीरोगिरी दिखा रहे थे, तेरी अकल ठिकाने आ गई या फिर आज अकल ठिकाने लगाना पड़ेगा। फौजी राजवीर बोलता है, सर कल तो मैंने आपका वर्दी का सम्मान किया, लेकिन आज आपने अगर कुछ गलत किया तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी दोनों कांस्टेबल उन्हें हड़काते हुए बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कल तो थप्पड़ लगा था, आज डंडे से पिटाई होगी। आज जोरदार डंडे ठेला पटकते हुए रोहन से बोलते हैं, फटाफट पैसे निकाल। बेचारा रोहन कभी दुर्गा जी को कभी फौजी को देख रहा था। फौजी उसे आंखों से इशारा करता है पैसा देने का। रोहन दुर्गा जी को पैसा दे देता है और उधर रोहन का भाई सारा ये सब वीडियो बना रहा था, दुर्गा जी ने कैसे हड़काया, कैसे डंडा पटका, कैसे पैसा लिया। जब सारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो फौजी जोरदार थप्पड़ वो दुर्गा विजय तिग्गा को गालों में मारता है। अब बोला, ये रहा कल का बदला। दोस्तों दुर्गा जी को थप्पड़ पड़ते ही सारा मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग अपना अपना काम छोड़कर उन्हें देखने लगते हैं। कोई बोलता है, अरे ये तो कल ही वाला फौजी है, कल तो ये थप्पड़ खा के गया था, लगता है आज इसका बदला लेगा। दोस्तों आम पब्लिक के बीच भी एक बहस छिड़ जाती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और दुर्गा जी को थप्पड़ खाते देख दोनों कांस्टेबल डंडा लेकर उस फौजी के ऊपर झपट पड़ते हैं, लेकिन फौजी तो फौजी था। दोस्तों एक कांस्टेबल का डंडा पकड़ता है और दूसरे को जोरदार लात की ठोकर मारता है। वो कांस्टेबल धड़ाम से रोड पर गिर जाता है। जब तक वो संभलता तब तक फौजी ने बूट की ठोकर उसकी पसलियों में मार दी थी। वो बिलबिलाता हुआ एक दो चक्कर और खा जाता है और डंडे वाले कांस्टेबल से डंडा छीनता है और जोरदार डंडे की प्रहार उसके पिछवाड़े पर करता है। वो भी तड़पड़ा के वहीं जमीन पर लौट जाता है। उसके बाद दोस्तों फौजी रुकता नहीं है, डंडे से दोनों कांस्टेबल की जम की धुनाई करता है। दोस्तों ये देखकर वो ऐसा ही विजय तिग्गा दौड़ के आता है और पीछे से फौजी का गर्दन दबोच लेता है। दोस्तों फौजी तो फौजी था। फौजी राजवीर विजय तिग्गा का कलाई पकड़ता है और उसे झुकाई देकर जोर से रोड पर पटक देता है। सारी वीडियोग्राफी चल रही थी, सारा रिकॉर्डिंग हो रहा था। उसके बाद दोस्तों वो अपने कैप्टन साहब को फ़ोन करता है। कैप्टन साहब यूनिट से दो फौजी के साथ सिविल ड्रेस में आ जाते हैं और गाड़ी पर दोनों कांस्टेबल दुर्गा को लाद कर सीधा जाते हैं थाने जहाँ कल गए थे और एसएचओ साहब को बोलते हैं कि रिपोर्ट दर्ज कीजिए, ये दुर्गा ने मुझे थप्पड़ मारा है। एसएचओ उसे देखते ही पहचान जाते हैं। अब बोलते हैं ये तो कल वाला हीरो है, इसको हीरोगिरी आज निकालनी ही पड़ेगी। और दोस्तों जैसी ही नज़र उनकी विजय तिग्गा और कांस्टेबल पर जाती है उनका खून खौल उठता है और बोलता है तूने पुलिस वाले पर हाथ उठाया, अब देख इसका क्या अंजाम होता है। एफआईआर इनके ऊपर नहीं, एफआईआर तेरे ऊपर दर्ज होगा। तू ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठाया, उनके काम में बाधा डाला, अब तुझे मैं अंदर करूँगा। दोस्तों फौजी राजवीर का बटन कैमरा ऑन था। एसएचओ की सारी बात रिकॉर्डिंग चल रही थी। तभी कैप्टन साहब बोलते हैं कि सर गलती इनकी नहीं है, गलती आपके दुर्गा की है। इन्होंने कल थप्पड़ भी मारा था और आज भी इन्हें मारने की कोशिश की। और कारण क्या था, इन्हें उगाही से रोकने के लिए जवान ने आवाज़ उठाई थी। एसएचओ साहब उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं आपकी तारीफ, एक तो फौजी गुंडागर्दी कर रहा है और आप इसकी मदद कर रहे हो, आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगा और आपको पता चलेगा कानून क्या होता है। दोस्तों कैप्टन साहब एक कदम आगे बढ़ते हैं और जोरदार थप्पड़ एसएचओ को मारते हैं।
और अपना आई कार्ड निकाल कर उसे दिखाते हैं और बोलते हैं कैप्टन अमर सिंह मेरा नाम है और तुम सबके काले कारनामे, काले चिट्टे सारे रिकॉर्डिंग चल रही है। और दोस्तों तुरंत अपना फ़ोन निकालते हैं और वहाँ के सिटी एसपी को फ़ोन लगाते हैं और सारी बात से उसे अवगत कराते हैं। एसपी साहब बोलते हैं मैं मार्केट में ही हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। और दोस्तों थोड़ी ही देर बाद सायरन बजाते हुए गाड़ी थाने में प्रवेश करती है। सारे पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। उस गाड़ी से एसपी साहब निकलते हैं। दोस्तों एसपी साहब को देखकर वो एसएचओ और वो एसआई विजय तिग्गा काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं और डर भी जाते हैं कि अब क्या होगा। वो फौजी और वो कैप्टन साहब कुछ बोलते उससे पहले ही एसएचओ साहब जाके एसपी साहब को बोलते हैं सर ये फौजी थाने में घुसकर गुंडागर्दी कर रहा है, देखिए इसने एसआई के ऊपर हाथ उठाया, कांस्टेबल को भी मारा। जब फौजी सारी कहानी उन्हें बताता है तो एसएचओ बोलते नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, हम लोगों ने कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए मार्केट में कोई गदर ना हो इसके लिए हमने इन्हें डिटेल किया था। और ये विजय तिग्गा वहाँ पर रखवाली कर रहे थे और फौजी खामखा इनसे उलझा, इनसे झगड़ा किया, इन्हें मारा भी। दोस्तों फौजी राजवीर तुरंत रोहन को फ़ोन करता है और बोलता है मेरे मोबाइल पर सारा वीडियो भेजो। और रोहन तुरंत जितना भी वीडियो बना हुआ था फौजी राजवीर के मोबाइल पर ट्रांसफ़र कर देता है और राजवीर एसपी साहब को सारी रिकॉर्डिंग दिखाता है। दोस्तों जैसे जैसे एसपी साहब ये वीडियो देख रहे थे उनका पारा गर्म होते जा रहा था, उन्हें शर्म भी लग रही थी कि पुलिस वाले की ये हालत है। कैप्टन साहब बोलते हैं सर ये तो कुछ भी नहीं है, जब हमारा जवान कल इनका शिकायत करने थाने में आया था तो ये एसएचओ साहब इन्हें डांट कर से भगा दिए थे, कोई एक्शन नहीं लिया था। और आज जब मैं इनके साथ आया था आज भी हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। और दोस्तों उस टाइम की रिकॉर्डिंग जो बटन कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा था वो दिखाते हैं। दोस्तों ये देखते ही एसपी साहब दहाड़ते हुए बोलते हैं तुम लोगों ने पुलिस वर्दी को उगाही का साधन बना लिया है, तुम लोग पुलिस वाले नहीं, कानून के रक्षक नहीं, तुम लोग दलाल बन चुके हो और तुम खाकी वर्दी के लायक नहीं हो। और दोस्तों गुस्से में एसपी साहब एसएचओ को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और दोनों को तत्काल प्रभाव से वहीं सस्पेंड कर देते हैं। और कैप्टन साहब से बोलते हैं कि सर आप चिंता मत कीजिए, इनके ऊपर विभागीय जांच भी बैठेगी, अगर ये दोषी पाई गए तो इनकी वर्दी भी जाएगी। आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपकी और आपके फौजी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। एक्चुअली में असली हीरो फौजी ही होते हैं जो अपनी वर्दी को कभी बदनाम नहीं करते। दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो पर, अगर आप भी ये बात मानते हैं कि देश के असली हीरो फौजी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।